हम लोग आ चुके हैं अपने नए ट्रेड के साथ और लास्ट कुछ दिनों से डेल्टा एक्सचेंज पर हमारे छोटे छोटे लॉसेस ट्रिगर होते हैं। उसमें या तो हमारा सेटअप गलत हो रहा था या रॉन्ग एंट्री ले रहे थे या फिर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करके मार्केट हमारे टारगेट की तरफ जा रहा था, जिसके तहत हम उसमें छोटी छोटी क्लिप दिखा नहीं रहे थे। ठीक है, और आज वो सब दिखाएंगे, अपना पोर्टफोलियो पूरा चेक करवाएंगे कि जिसमें हमारे लॉसेस तो बहुत ज़्यादा नहीं हुए। हमने डिसिप्लिन में रह करके अपने लॉसेस को कंट्रोल किया, कैपिटल को सेव किया, बहुत ज़्यादा कैपिटल वेस्ट नहीं करी। बट हुआ क्या, वहाँ पर ब्रोकरेज की वजह से हमारा पोर्टफोलियो खराब हो गया। वो सब दिखाएंगे और बताएंगे कि इसको अब हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और लाइव ट्रेड आज हम आप लोगों को दिखाएंगे अपना बीटीसी में। ब्रोकरेज हमने चेंज किया, वेंटेज पर आज हमने ट्रेड लिया। बहुत ही मजेदार सी एंट्री थी और जो लॉजिक रोज यूज करते हैं वही लॉजिक आज भी यूज करा। ठीक है, फटाफट से चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने ट्रेड की तरफ। आप लोग अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर रोज लाइव ट्रेड के लिए आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, और उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक वगैरह समझाते हैं, प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि ट्रेडिंग असल चीज़ है क्या, उसमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। ठीक है, और हम किस तरह एंट्री वगैरह बनाते हैं, कितनी कैपिटल यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आज के इस ट्रेड की तरफ और अपना आप लोगों को हिस्ट्री वगैरह दिखाते हैं पोर्टफोलियो की। अब फाइनली हम यहाँ पर अपने डेल्टा एक्सचेंज ब्रोकरेज के अंदर आ चुके हैं। अब इसके हिस्ट्री सेक्शन में चल के आप लोगों को पहले हम लास्ट 30 डेज़ का पोर्टफोलियो चेक करा दें कि हमें उसमें प्रॉफिट चल रहा है या लॉस हो रहा है और कितना क्या किस वजह से हम यहाँ पर लॉस में हैं। सबसे पहली चीज़ आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर $12 के समथिंग अराउंड यहाँ पर लास्ट 30 डेज़ में प्रॉफिट बचा है। ठीक है, ट्रेड्स तो हमने आप लोग देख सकते हैं 37 ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें विन रेट हमारा 45% के अराउंड है। ठीक है, और $12 का लॉस यहाँ पर बचा हुआ है और इस महीने काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हुए, क्योंकि यहाँ पर हमारी ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा था। लेकिन लॉस तो ज़्यादा नहीं हुआ, आपने देख लिया वहाँ पर लॉसेस हमारे ज़्यादा नहीं है। हमारा जहाँ पर $12 का प्रॉफिट है उसके विपरीत अगर देखें तो यहाँ $21 का लॉस। कैसा लॉस? ब्रोकरेज का लॉस। ये आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। भाई एक एक दिन में $2-2 अगर ब्रोकरेज जाएगा तो कहाँ से क्या हो पाए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे 37 ट्रेड्स में 45% के विन रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे अगर लगभग 18 से 17 हमारे जो ट्रेड्स थे वो लॉस में गए। बावजूद इसके भी हम यहाँ पर $12 प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन हम लॉस में किस वजह से प्रॉफिट, हमारा जो पोर्टफोलियो था वो क्यों ख़राब हुआ? सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज की वजह से। देख सकते हैं यहाँ पर $2-3 दिन का ब्रोकरेज, मतलब भाई 200-300 रुपये, लगभग हमारी 1000 रुपये की कैपिटल में से अगर जाएगा तो भाई हम क्या यहाँ पर बचा पाएंगे। और ट्रेडिंग में 100% विन रेट से कोई भी अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाता है। पोर्टफोलियो लगभग अब उनका 50 से ऊपर 70-60 ऐसे चलता है। उसमें अगर आप लोग सकते हैं इतना ब्रोकरेज अगर देंगे तो कहाँ से क्या हो पाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसकी वजह से मेन चीज़ हमारा ख़राब हुआ। और अब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? स्कैल्प ट्रेड करके। और स्कैल्प ट्रेड में यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज में क्लोजिंग फीस क्योंकि यहाँ पर 0 है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि $10 के समथिंग अराउंड आज हमने यहाँ पर प्रॉफिट किया है बिटकॉइन से वेंटेज के अंदर। वेंटेज के अंदर यहाँ पर ब्रोकरेज थोड़ा अलग सिस्टम से चलता है, वो भी हम और कभी बताएंगे। तो अब चलते हैं चार्ट्स पे इस ट्रेड के पीछे का कंप्लीट लॉजिक समझने के लिए। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक वो जो हम हर रोज़ बताते हैं। अगर वीडियोज़ आप हमारी पुरानी देखते होंगे तो ये भी आप लोगों को समझ में आने वाली है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे लॉजिक आपको रेगुलर देखने को मिले। लॉजिक वही रोज़ वाला है। यहाँ पर सबसे पहले नज़र डालिए एक ऑरेंज कलर के जोन पर जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले उसको ब्रेकआउट दिया जिसको यहाँ पर येलो कलर का एरो दिखा रहा है आप लोगों को। ठीक है, और उसके बाद जैसा कि हम बताते हैं ब्रेकआउट के बाद पुल बैक भी होता है। पुल बैक आया, पुल बैक वापस ऑरेंज कलर के जोन यानी रेजिस्टेंस पर आया, जो कि हम यहाँ पर रेड कलर के एरो से दिखा रहे हैं। उस रेड कलर के एरो पर हमने एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद मुश्किल से मुश्किल हमने यहाँ पर 10% के अराउंड अपनी कैपिटल के 10% का अराउंड यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा। और स्टॉप लॉस रखने के बाद हमने यहाँ पर जो जितना ब्रेकआउट हुआ था, जहाँ पर वाइट कलर की आप लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही होगी क्लियरली, वहाँ तक हमने इसमें टारगेट रखा। टारगेट रखने के बाद प्रॉफिट आप लोगों के सामने, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर हमने इतना कम यानी कैपिटल का 10% लॉस क्यों इसलिए रखा, क्योंकि अगर यहाँ पर हमें ब्रेकआउट की दिशा में कैंडल यहाँ पर जाएंगी तो इतने में ही काम हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ से अगर रिवर्सल ज़रा सा भी हुआ तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से क्रैश ले लेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर बहुत कम लॉस लेकर के बढ़िया अपना यहाँ पर टारगेट आज का बुक कर लिया। और ब्रोकरेज के मामले में भाई डेल्टा एक्सचेंज ने आज हमारी पोर्टफोलियो पूरी गड़बड़ा के रख दी है। ठीक है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगे, नहीं, बस ये है कि रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा और हमको बिल्कुल शार्प करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए ट्रेड के साथ। और आज के इस ट्रेड से आप भी ये सीख ले लीजिए कि भाई ओवर ट्रेडिंग हमेशा आपको अवॉइड करनी है। उससे होगा क्या, आप प्रॉफिटेबल तो
रहेंगे, ज़्यादा लॉस तो नहीं खाएंगे, क्योंकि भाई आप अगर प्रॉफिटेबल हैं वहाँ पर तो आपके ब्रोकरेज की वजह से केवल और केवल आप जो है ना लॉस में चले जाएंगे। मान लीजिए आपका $15 का यहाँ पर प्रॉफिट है, ब्रोकरेज यहाँ पर $30 का है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की ही निशानी है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करिए, इसीलिए आप ट्रेड में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं और हम भी नहीं हो पाए। ठीक है, तो हम भी इस चीज़ को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए ट्रेड में।